Hello bachcho, let's read this question. The question says, starting at rest, a 10 kg object is acted upon by only one force as indicated in the figure, then the total work done by the forces. So key concept here will be work energy theorem. So according to work energy theorem, all the forces acting on a body their net force will be equal to the change in kinetic energy. ठीक है, तो मतलब सारे फोर्सेस चाहे वो कंजर्वेटिव हो चाहे वो नॉन कंजर्वेटिव हो, सबका जो नेट रिजल्टेंट होगा, जो भी बॉडी पे लग रहे हैं, उन सबका एडिशन इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. मैं लिख देती हूँ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, नेक्स्ट चीज, जो हमारा एरिया अंडर एफटी ग्राफ होता है, एरिया अंडर एफटी ग्राफ गिव्स इम्पल्स. और इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम. इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, यानी कि इम्पल्स इज इक्वल्स टू डेल्टा एम वी, क्योंकि मोमेंटम होता है एम वी और चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा डेल्टा एम वी. तो बस नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. तो हमें क्वेश्चन में निकालना है टोटल वर्क डन बाय द फोर्स, और हमें ग्राफ दे रखा है एफ वर्सेस टी ग्राफ. तो एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, तो हम एरिया अंडर ग्राफ निकालते हैं. तो हमें यहाँ पे एरिया अंडर, पहले तो यहाँ पे एरिया अंडर ग्राफ निकालते हैं. तो एरिया अंडर ग्राफ, तो सबसे पहले जो ऊपर की साइड में जो हमें एक रेक्टेंगल दे रखा है, उसका एरिया निकालते हैं. उसका एरिया हो जाएगा हमारा 2 इंटू 30. ठीक है, माइनस में, माइनस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो नेगेटिव में है नीचे वाला एरिया. तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? उसका एरिया हो जाएगा हमारा 1 इंटू 10, यानी कि हमारा एरिया अंडर ग्राफ यहाँ से कितना आ रहा है? इट इज 50 ठीक है, तो यहाँ से हमारा एरिया अंडर ग्राफ कितना आ रहा है? 50. तो एरिया अंडर एफ टी ग्राफ इज इक्वल्स टू 50. एरिया अंडर एफ टी ग्राफ हमें क्या दे रहा था? इम्पल्स. तो हमारे इम्पल्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 50. इम्पल्स को हम लिखते हैं डेल्टा एम वी, इसकी वैल्यू है हमारे पास 50. अब हमें क्वेश्चन में निकालना है वर्क डन, और वर्क डन अभी हमने देखा था कि वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ एम डेल्टा वी का स्क्वायर. तो यहाँ पे हमारा डेल्टा एम वी की वैल्यू हमारी क्या आई थी? 50.
तो यहाँ पे हमारा जो मास है दैट इज कांस्टेंट, तो यानी कि हमारे यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिखते हैं, इंटू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 50, ठीक है, एंड डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 50 बाय m। तो डेल्टा वी की वैल्यू हम इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में डाल देते हैं, तो इट विल बी हाफ m इंटू 50 बाय m का होल स्क्वायर, तो इट विल बी हाफ इंटू 2500 बाय m। m की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, इट इज 10 किलोग्राम, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 2500 बाय 10, तो हमारा जो वर्क डन आ गया यहाँ से आ रहा है वो 125 जूल्स, ठीक है। So our correct option will be option number B, 125 joules. Hope you understood it well. Best of luck.